ये ताला जो है ये फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि परमानेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये ताला कभी खुलता नहीं होगा। संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, फिर उसे डाक खाने लिया जाता था और डाक खाने लिए जाने के बाद जो पता उस खत पे होता था, उस पते पे वो खत जो है 2 दिनों के अंदर पहुँचा दिया जाता। इश्क करना जब गुनाह था तब कैसे वो आशिकी के ख्वाब संजोता होगा। अपनी महबूब से मिलने का अरमाल ये भला कैसे वो सोता होगा। अपनी माशूक के रिप्लाई न आने पर भटकने वालों, सोचो वो खत के आने का इंतज़ार कैसा होता होगा। नमस्कार, मैं सौरभ कल्याण और आज बात करेंगे लेटर बॉक्सेस को लेकर और भारतीय डाक सेवा को लेकर। भारतीय डाक सेवा 1 अप्रैल 1854 को हिंदुस्तान में शुरू हुई थी और वो इस कदर शुरू हुई कि इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हिंदुस्तान में ही हैं। लेकिन फ़िलहाल वो पहले का ज़माना था और ये अब का ज़माना है। जिस तरह से वक्त बदला उस तरह से तौर तरीके भी बदले और ज़माना भी बदला। और अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो ये जो लेटर बॉक्स आप मेरे साथ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक फ़क्त शो पीस बनकर रह गए हैं। आप देखते होंगे कहीं पर भी चौक में या फिर खंभों के ऊपर लटके रहते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं या फिर अलग अलग तरीक़ों के होते हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल जो है वो तकरीबन बिल्कुल से बंद हो चुका है। अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो पहले के ज़माने के मुताबिक अभी के ज़माने में 50% से भी ज़्यादा कम इनका इस्तेमाल होता है, यानी कि मैं कहूँगा बिल्कुल ना के मुताबिक। पहले होता था हम खत लिखते थे, क्योंकि SMS का तो ज़माना था नहीं, व्हाट्सएप का ज़माना तो था नहीं, तो खत लिखते थे। शुरुआत ओम से होती थी, उसके बाद लिखते थे प्रिय माता श्री पिताश्री, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, और अंत में लिख देते थे कि इस खत का जो जवाब है वो जल्दी से दीजिएगा। क्योंकि जब हम लेटर पोस्ट करते थे फिर उसके बाद डाकिया आता था, सारे लेटर्स यहाँ से कलेक्ट करता था। आप देखते होंगे ताला लगा हुआ है। ये ताला जो है ये फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि परमानेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये ताला कभी खुलता नहीं होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, यहाँ से लेटर्स अंदर जाते थे, फिर डाकिया सुबह आता था साइकिल पे चल के, यहाँ से ताला खोल के सारे लेटर्स कलेक्ट किए जाते थे, फिर उसे डाक खाने लिया जाता था और डाक खाने लिए जाने के बाद जो पता उस खत पे होता था, उस पते पे वो खत जो है 2 दिनों के अंदर पहुँचा दिया जाता था, या फिर अगर कोई लंबा डिस्टेंस है तो 7 दिन और यहाँ तक 15 दिन भी लग जाते थे। और यही एक वजह भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उस पुराने वाले ज़माने में ना लोगों में बहुत सब्र होता था, बहुत पेशेंस होती थी। लेकिन इस वक्त हम अगर इस ज़माने की बात करें तो हमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं, हड़बड़ी रहती है। हमें मैसेजेस का रिप्लाई भी तुरंत से चाहिए, फटाफट से क्विक डिलीवरी भी चाहिए, 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन पहले वाला ज़माना ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में जो है बहुत सारी पेशेंस होती थी। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो मतलब रेड कलर का सारा रहता था। पोस्ट सर्विसेज मैं कहूँगा पोस्टल लेटर बॉक्स जितने होते थे, तो ख़ासतौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था। मतलब हर एक अलग अलग क्षेत्र का जो है पिन कोड अलग रहता है। ये फ़िलहाल अभी भी फॉर्म्स भरते हुए हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी। लेकिन जब हम पहले के ज़माने में खत लिखते थे तो हम अपने पास पोस्टल कार्ड्स भी रखते थे, स्टैम्प्स भी रखते थे, और उसके बाद ये नंबर जो था हमें सबको याद रहता था, क्योंकि खत लिखने का सिलसिला जो वो लगातार चलता था। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा पुराने के ज़माने में जैसा पहले का ज़माना था तो गाने भी वैसे थे कि लिखे जो खत तुझे वो तेरे नाम के। और ख़ास तौर पर एवरग्रीन गाना इन लेटर बॉक्सेस का, जो चिट्ठियों का सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिनको होता था फ़ौजियों को, एवरग्रीन गाना, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। आपने देखा भी होगा उस गाने में भी पिक्चराइजेशन की गई है किस तरह से जब चिट्ठियाँ आती हैं तो सारे फ़ौजी जो हैं एकदम से खुश हो जाते हैं। हाँ, खुश सारे नहीं होते, कई जगह जो हैं थोड़ी सी आंखें नम भी हो जाती हैं, घर की याद भी आती है। तो सोचिए वो चिट्ठी पढ़कर जो मतलब घर की याद आती थी। आज के ज़माने में तो वीडियो कॉल भी हो जाती थी, लेकिन वो ज़माना थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा दीवाना था, और उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है। लेकिन फ़िलहाल बात ये है कि ये जो लेटर बॉक्सेस हैं फ़िलहाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस्तेमाल इनका जो है वो ज़रूर होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है अब बेचारे शो पीस बनकर रह गए हुए हैं। और मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम पर कहीं ऐसा ना हो कि ये लेटर बॉक्सेस जो हैं वो म्यूज़ियम्स में हमें दिखे, लेकिन ये कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया ज़रूर दे देते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए द बकलोल TV।